आज तक आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पर इन्फेक्शन और इलेक्शन को लेकर जंग है। कोरोना का इन्फेक्शन भी 24 घंटे में करीब 10,000 तक पहुंच चुका है। नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कोरोना काल में ही आज राज्य में छठे दौर की वोटिंग जारी है। बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। नेताओं ने इससे पहले दौरे रैलियां छोटी कर दी, लेकिन कोरोना तब तक विकराल रूप ले चुका था। सवाल यही कि नेता तो इलेक्शन लड़कर चले जाएंगे, लेकिन आम लोग इन्फेक्शन से कैसे लड़ेंगे? ये चुनाव है जो आज छठे दौर में पहुंच चुका है। वोटिंग कई जगहों पर चल रही है। 43 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। 6 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वर्धमान, दिनाजपुर, मंगलकोट, इस्लामपुर, नॉर्थ 24 परगना और बैरकपुर। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमा राजाराम जुड़ गई हैं, वहीं सूर्याग्नि रॉय भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले अनुपम, आपका रुख करते हुए, क्या कोरोना के इस दौर में वोटिंग प्रतिशत पर असर पड़ा है पिछले दौर के मुकाबले? क्योंकि दहशत और डर अब लगातार बढ़ रहा है और इससे पश्चिम बंगाल भी अछूता नहीं है। जी बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से कोरोना के केसेस आ रहे हैं और पिछले 4-5 दिनों में लगभग डबल हो गई ये संख्या। कल की डेट में अगर पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड देखें तो 10,500 के आसपास मामले आए हैं, 58 मौतें हुई हैं। ऐसे में पूरे पश्चिम बंगाल में एक डर और भय का माहौल तो व्याप्त है। लेकिन हम अगर आपको तस्वीरें दिखाएं जो छठे चरण की वोटिंग हो रही है, फिलहाल मैं रायगंज में हूँ, उत्तर दिनाजपुर। यहाँ पर अगर आप जो कतार हैं वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोरोना का भय यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। लगातार लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही है। हालांकि लोग कोरोना के को दूर रखने के लिए जो गाइडलाइंस है उनका पालन जरूर कर रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का उस कदर पालन नहीं हो पा रहा है जितना ज़रूरी होना चाहिए, जितना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे दौर में अगर हम देखें तो जो डॉक्टर से भी हम बात कर रहे हैं और जो केसेस हो रहे हैं वो 50,000 के आसपास जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें ये केसेस आ रहे हैं। यानी कि हर 5वां व्यक्ति जिसका टेस्ट हो रहा है वो पॉजिटिव पाया जा रहा है। ऐसे में जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगले 7 दिन में ये और पीक पर पहुंचेगा और ये संख्या काफी ज्यादा हो चुकी होगी। और ऐसे में जो समागम हो रहा है सिर्फ चुनाव के दौरान जो वोट डाले जा रहे हैं वहां नहीं, इसके अलावा रैलियां भी अभी तक जारी हैं। प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, गृह मंत्री की रैली हो रही है, ममता बनर्जी की रैली हो रही है और इसमें लोगों का समागम हो रहा है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि लोगों की संख्या कम की गई है, लेकिन उसको पूरी तरह से बंद करने की कोई योजना अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही है। तो जिस ओर भयावह स्थिति में कोरोना पश्चिम बंगाल में जा रहा है, सचमुच में वो चिंताजनक है। प्रेमा राजाराम हमारी संवाददाता वर्धमान से हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमा, वहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ है सुबह से? सवेरे से काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं नेहा अपना वोट देने के लिए, और हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी महिलाएं भी हैं। सवेरे और जो महिलाएं की लाइन देखी गई वो काफ़ी लंबी कतार थी, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं काफ़ी लोग कोरोना के बावजूद यहाँ पे अपना वोट देने आए हैं। और कई लोगों को ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर्स उनको ग्लव्स दे रहे हैं, उनको सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और यहाँ पे सभी मास्क पहने हैं। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पे अपना वोट देने के लिए खड़े हैं। तो ये एक काफ़ी चिंता की बात है कि कोरोना के माहौल में हम देख पा रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, अपना वोट दे रहे हैं और यहाँ पे कोरोना का प्रभाव हम नहीं देख पा रहे कि वोटिंग यहाँ पे शुरू है और शुरू हो चुका था 7 बजे, और उसके बावजूद कोरोना के बावजूद भी लोग अपना वोट देने आए हैं। तो जो केसेस बढ़ रहे हैं बंगाल में, हम देख पा रहे हैं कि 15 दिन के भीतर काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी जो परिस्थिति है बंगाल में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। 10,000 केस सामने नज़र आए 24 घंटे में, तो ये चिंता की बात है। लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोग आए हैं अपना वोट देने के लिए। और अगर कैंपेन्स के बारे में बात करें तो कैंपेन्स अभी भी जारी है और 2 चरण के वोट अभी भी बाकी है, अभी 6वां चरण शुरू है। लौटेंगे मैं आपके पास प्रेमा। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता बैरकपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्याग्नि, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम दूसरे नॉर्म्स का पालन हो रहा है क्या?
नेहा, सुबह से और पिछले 6 फेजेस में हमने दिखाया है कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ चुकी है। कोरोना काल में भी 10,000 से ज्यादा केस हुए हैं पिछले 24 घंटे में, लेकिन नॉर्थ 24 परगना के श्यामनगर इलाके में हम हैं। इस पर्टिकुलर बूथ पे ये बहुत अच्छी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि ये एक बूथ मिला है हमको श्यामनगर में जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो मार्क्स दिखाए जहां पे लोग खड़े हैं, कि आप देख सकते हैं ये मार्क्स हैं। हालांकि यही प्रोटोकॉल है, लेकिन हर बूथ में ये दिखता है नहीं। ये सुबह से एक लौता बूथ मिला है मुझे श्यामनगर नॉर्थ 24 परगना में जहां पे इस प्रोटोकॉल को माना जा रहा है जो हर बूथ में माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर इलेक्शन और ये गलत नहीं होगा कहना कि इलेक्शन और कोरोना दोनों ही अपने चरम सीमा पे शायद पहुंच चुके हैं, दोनों ही पीक पे हैं शायद, लेकिन ये प्रोटोकॉल ये जो प्रोटोकॉल थे कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग को देख के ही चुनाव करवाने थे, इसको यहाँ पे हम देख रहे हैं। और ये एक लौता बूथ है जो जहां पे शायद आज सुबह से एटलीस्ट हमने यहाँ पे हमको ऐसे विजुअल्स मिले जहां पे कोरोना के बीच में इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। चलिए, अच्छी बात है, कोविड प्रोटोकॉल का वहां पर पालन हो रहा है, जहां की तस्वीर आप दिखा रहे थे इस वक्त। पौलमी साहा मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ। पौलमी, क्या ताजा तस्वीर है जहां पर आप खड़ी हुई हैं और कितने फीसदी मतदान हुआ है अभी तक सुबह से? जी नेहा, अभी तक जो मतदान के आंकड़े हैं वो ऑफिशियली अभी तक आए नहीं हैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से, तो उसका इंतजार हम कर रहे हैं। मैं इस वक्त गायघाटा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में खड़ी हूँ, विधानसभा में खड़ी हूँ। ये उत्तर 24 परगना में आता है और ये मथुआ डोमिनेटेड कम्युनिटी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही इस तरह की लाइन लगी हुई है और लोगों का आना जाना लगातार जारी है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो हमने ज्यादातर देखा है कि लोग सुबह के 5:30-6 बजे से ही आना शुरू करते हैं और कतार में लग जाना शुरू करते हैं, जबकि 7 बजे पोलिंग शुरू होती है, वोटिंग शुरू होती है। तो शुरुआत में यहाँ पर एक बूथ में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। आधे घंटे तक जो ईवीएम मशीन था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, उसको फिर सुधारा गया, रिपेयर किया गया और फिर एक बूथ में जो है पोलिंग शुरू हुई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग आए जा रहे हैं। मथुआ कम्युनिटी काफी जो सीट्स हैं यहाँ पर, आप जानते हैं कि 40 से 45 सीट्स पर उनका प्रभाव है। जो डिस्ट्रिक्ट से जो जिले हैं जो इस इलेक्शन में इस चरण में जिनकी वोटिंग हो रही है और उनका उस कम्युनिटी का काफी प्रभाव है। जिस सीट पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ गायघाटा, यहाँ पर ठाकुर नगर है जो मथुआ कम्युनिटी का एक गढ़ माना जाता है। इसी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से मथुआ कम्युनिटी के जो लीडर है, भाजपा के कैंडिडेट थे 2019 में शांतनु ठाकुर, वो चुनकर आए थे और उनके छोटे भाई जो है सुब्रतो ठाकुर, वो इस गायघाटा कंस्टिट्यूएंसी से इस बार लड़ रहे हैं। तो बीजेपी का मानना है कि जो सीए का दावा वो कर रहे हैं, मथुआ कम्युनिटी को कह रहे हैं क्योंकि वो रेफ्यूजी कम्युनिटी है, हिंदू रेफ्यूजी कम्युनिटी है जो ज्यादातर बांग्लादेश से आई थी, उनको कह रहे हैं कि हम आपको सिटीजनशिप दिलाएंगे। तो वो जो दावा है वो लोगों के साथ काम आए और वो बीजेपी के लिए वोट करे। टीएमसी का कहना है कि आपको सिटीजनशिप की क्या जरूरत है, आप इस देश के निवासी ही हो। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, आप जानकारी देते कि कैसे अलग अलग पार्टियों ने अपनी रैलियां कट शॉर्ट की हैं। ये कहा जा रहा है कि लोग कम वहां पर पहुंचे, लेकिन तस्वीरें तो कुछ अलग ही बयां करती हैं। जब भी हम कोई पॉलिटिकल रैली, कोई भी आयोजन देखते हैं, वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, यही विडंबना है। खास तौर पर इस वक्त मैं आपको लाइन दिखाते हुए, कतार दिखाते हुए बताता हूं कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल रैली होनी है मालदा में। इसके अलावा गृह मंत्री की रैली होनी है, ममता बनर्जी खुद रैलियां कर रही हैं। सभी की ओर से दावा किया जा रहा है कि छोटा किया गया है, लोगों को कम बुलाया जा रहा है, 500-400 लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन होता यह है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम लिए जाते हैं तो लोग भी स्वभावतः वहां पर पहुंच जाते हैं और भीड़ न चाहते हुए भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा दायित्व राजनेताओं पर है कि वो किस तरह इस माहौल को सुधारें, इस संभावना को कम करें कि लोग कम आए। लेकिन वो बात हमें देखने को नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात है कि अब जब कोरोना पूरी तरह से हर जगह घुस चुका है, दूर दराज के गांव में पहुंच चुका है, ऐसे में इसको कितना हद तक कम करके कोई फायदा होगा, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि धीरे धीरे देखा जा रहा है कि बहुत दूर दराज के इलाकों में भी कोरोना के मामले आ रहे हैं, जबकि पिछले साल जो हमने देखा था जो आंकड़े, वो जो दूर
दराज के इलाके थे वहाँ पर कोरोना के मामले बहुत बाद में पहुँचे थे, बहुत धीरे पहुँचे थे, बहुत कम पहुँचे थे। लेकिन इस बार कलकत्ता तो सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल के दूर दराज के इलाकों में भी कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं, मौतें हो रही हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि जिस तरह का समागम हुआ है, भीड़ हुई है रैलीज की वजह से, चाहे वो किसी भी की पार्टी की हो, उसकी वजह से ये जो कोरोना का वायरस है वो दूर दराज बंगाल के एकांत इलाकों में भी पहुंचा है और ये बहुत देरी हो गई है। इसको बहुत पहले सुधारना चाहिए था, रैलियों को बहुत पहले बंद करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। प्रेमा राजाराम हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। प्रेमा, इस बार के मतदान में, इस दौर के मतदान में कौन सी हैं वो वीआईपी सीट जिसमें दिग्गजों का मुकाबला चल रहा है? यहाँ पे काफ़ी सीटें हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौशानी मुखर्जी वो यहाँ पे एक स्टार कैंडिडेट है। इसके अलावा राज चक्रवर्ती जो बैरकपुर से खड़े हैं तृणमूल कांग्रेस की ओर से, वो भी एक स्टार कैंडिडेट है। वो एक फिल्म मेकर है और तृणमूल कांग्रेस ये कोशिश में है जो बैरकपुर जो बीजेपी का अभी गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि अर्जुन सिंह जो बीजेपी के एमपी है वो काफ़ी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तोड़ने की कोशिश में है तृणमूल कांग्रेस। वहाँ से राज चक्रवर्ती को फील्ड किया है। तो इस फेज में हम देख पा रहे हैं कि 43 सीट्स के भीतर तृणमूल कांग्रेस ये कोशिश में है कि काफ़ी सीट वो जीत पाए, क्योंकि 6, 7 और 8 फेज उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो तृणमूल कांग्रेस अभी ये देख रहे हैं कि वो कितने सीट जीत पाएंगे। नेहा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के नए मामले 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। आज जारी हुए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में 3,14,000 नए मामले सामने आए हैं। पहली बार एक दिन में ये आंकड़ा छुआ गया है। 3,14,000 नए कोरोना संक्रमित, एक दिन में 2,104 संक्रमितों की जान गई है। ये ताजा आंकड़े वाकई एक बड़े त्रासदी की ओर इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। अब तक मौत का आंकड़ा 1,84,000 पहुंच चुका है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।